की बड़ी खबर जिसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है वो ये है कि एनएमसी बिल के विरोध में आज देश भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऐलान पर हड़ताल पर गए डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार को राज्यसभा में एनएमसी बिल में संशोधन करना होगा। वही खबर यह है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री की कल जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही। डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 6 शहरों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। राजधानी दिल्ली, लखनऊ, रायपुर, हैदराबाद, कोलकाता और आगरा, और इन सभी जगह आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पे है। मरीज बाहर परेशान हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है और सभी शहरों की कमोबेश यही स्थिति आज बनी हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल बुलाई थी और सभी डॉक्टर्स सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के आज हड़ताल पे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो कंसल्टेंट्स हैं और जो फैकल्टी है वो कुछ जगह इमरजेंसी सर्विसेज देख रहे हैं, लेकिन एनएमसी बिल का यहां पर विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा से तो ये बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पेश किए जाने से पहले इसमें जो संशोधन ये मांग कर रहे हैं उन संशोधनों के साथ इसे राज्यसभा में पेश किया जाए। तो प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने संसद चलो का भी आह्वान किया है, यानी सड़क पर भी आज ये डॉक्टर संसद तक मार्च करने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें अलग अलग जगह से लाइव जानकारी देंगे। एलएनजेपी अस्पताल से नरेश हमारे साथ हैं, एम्स से मनोहर हैं, सफदरजंग अस्पताल से आदित्य, आरएमएल अस्पताल से देव हैं, जयपुर से बसंत और भोपाल से सरस्वती हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आरएमएल अस्पताल का रुख कर लेते हैं, राजधानी दिल्ली के। देव, क्या स्थिति है वहां पर? मरीज क्या परेशान है? उन्हें कम से कम जानकारी दी जा रही है कि आज किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं और क्या बंद है? नहीं, वो बेसिक कम्युनिकेशन जो सारे सिविक हॉस्पिटल्स में मिसिंग है वो सेम यहाँ पर भी है। वैसे ही सरकारी अस्पतालों का हाल है। जो आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वो जो लाइन दिख रही है आपको वो भी ओपीडी की है और सिर्फ ओपीडी सेक्शन चालू है। इमरजेंसी और ट्रॉमा सर्विसेज अफेक्टेड है और फिलहाल यही है कि उनका नंबर जो आ रहा है 2-2, 2.5 घंटे बाद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो डेफिनेटली हो रही है। इमरजेंसी में भी जो लथार्जिक अप्रोच और एटीट्यूड कहते हैं डॉक्टर्स का, वो दिखाई दिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स फॉर अ चौथे स्ट्रेट दिन स्ट्राइक पे आज भी हड़ताल पर है। लेकिन आज देखेंगे कि राज्यसभा में कैसे वो बिल टेबल होता है, उसके अनुसार वो लोग निर्णय लेंगे। बिल्कुल। और एम्स जो कि बहुत बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, जहां पर सबसे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वहां पर क्या स्थिति है ये हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोहर। एम्स में मनोहर, ये बताइए कि डॉक्टर्स वहां हड़ताल पर भी बैठे हैं, मरीजों को परेशानी हो रही है ये तो हमने देखा, लेकिन डॉक्टर्स का क्या कहना है? अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारी की सारी सुविधाएं इस तरह से बंद कर दी गई हैं और एक यूनानिमस डिसीजन लिया गया हड़ताल का, डॉक्टर्स का क्या कहना है? बिल्कुल, हमारे साथ एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट और उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव है, सीधा तौर पे बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप बताएंगे, मरीज देश भर में लाखों मरीज परेशान हैं और आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मेन इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप लगातार जो है सो इस तरह की बातें कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बात नहीं बनी तो पैन इंडिया स्ट्राइक? आज सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे, अपोज बिल्कुल नहीं कर रहे। वेलकम ही किया हमने एनएमसी बिल को, बट विद सम अमेंडमेंट्स। वो अमेंडमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स जो लिमिटेड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और कुछ नहीं है। ये ब्रिज कोर्स पहले नाम दिया था, अभी कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स नाम दे दिया गया और उन्होंने कुछ नहीं किया चेंज, सिर्फ नाम का किया है। उसमें फिर क्या होगा कि जो लिमिटेड लाइसेंस, अगर ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी की मेडिसिन, फीवर की मेडिसिन, अगर इसकी अगर वो देते हैं सिर्फ, तो इट इज गुड, बट रेगुलर कौन कर पाएगा? आज तो आप कह रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टरों का बढ़ावा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इन दिल्ली ओनली 2015 का सेंसस ये बताता है कि 85,000 क्वैक्स आर देयर। आप उनको लीगलाइज कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन उनको करा के आप बिल्कुल कम्पीट कर रहे हो एमबीबीएस डॉक्टर के खिलाफ, और उनका तो आप एग्जाम ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ नेक्स्ट, और उनका आप सिर्फ 6 महीने का कोर्स करवा के उनको सीधा उनके ऑपोजिट खड़ा कर रहे हो। केवल एक यही इशू है, इसके अलावा भी और
बिल्कुल। और भी तो बहुत मुख्य- सारे पॉइंट्स है जो इसमें तो मुख्य जो डिमांड है वो यही है कि एक जो एग्जिट टेस्ट कराया जाता है, जो आमतौर पे तब कराया जाता था जब बाहर से कोई पढ़ाई करके आता था मेडिकल की और देश में प्रैक्टिस करना चाहता था, अब वो अनिवार्य हो जाएगा सभी उन डॉक्टर्स के लिए जो कि अब एमबीबीएस पास करेंगे। और इसके अलावा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको भी अब ये पावर दे दी जाएगी कि वो एलोपैथिक दवाइयां सब्सक्राइब कर सके। तो ये मुख्य दो विरोध हैं। हमारे साथ सरस्वती भी मौजूद है भोपाल से। क्या वहां पर भी इस तरह की दिक्कत आ रही है? राजधानी दिल्ली में हमने देखा, बड़े शहरों में देखा कि लोग परेशान हैं और दूर दूर से यहां पे इलाज के लिए आते हैं। भोपाल में भी क्या ऐसी स्थिति है? पेशेंट्स वहां भी परेशान दिख रहे हैं? बिल्कुल, राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर पेशेंट भी खासे परेशान है और डॉक्टर्स इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो एनएमसी बिल है उसमें कुछ संशोधन लाना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लगातार दबाव इस बात का है कि राज्यसभा में ये बिल जो पेश होगा वो संशोधन के साथ होगा। लोकसभा में तो ये पास हो चुका है, लेकिन इसी को लेकर पूरे देश के डॉक्टर जो हड़ताल पर है। और भोपाल की बात करो तो यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज जो है उनके डॉक्टर पूरी तरह छुट्टी पे हैं, स्ट्राइक पे हैं। और हमीदिया अस्पताल और सुल्तानिया जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, खासतौर से वो पूरी तरह से प्रभावित है। इस वक्त हमारे से डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर विरोध किस बात का है आप लोगों का? जैसा कि आप सबको पता है कि जो एनएमसी जिसको हम ड्रैकोनियन बिल बोलते हैं, आज राज्यसभा में आना है। लोकसभा से ये पारित हो चुका है, पर लोकसभा के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं हुए हैं। इसमें हमारा मेन जो आपत्ति है, सबसे बड़ी आपत्ति हमारी ब्रिज कोर्स है। जो ये ब्रिज कोर्स आ जाएगा और जो कि उन्होंने सब्जेक्ट स्टेट को दे दिया है, इसमें जो क्रॉस पैथी वाले जितने भी वो हैं, नॉन एलोपैथी जो एलोपैथी जितने भी हैं एलोपैथी को छोड़ के, वो जो है वो सबको एलोपैथिक का लाइसेंस मिल जाएगा। हालांकि उसमें प्रावधान है, ये भी मानते हैं कि उसमें प्रावधान है कि 30% से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है उसमें कि अगर 30% भी हैं तो क्या वो जो गरीब जनता है, एंटी पुअर बिल है ये, क्या वो गरीब जनता है जो देश की, जिनको सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के मुताबिक एक एमबीबीएस डॉक्टर से इलाज मिलना चाहिए, तो क्या 6 महीने का कोर्स उस 5.5 साल की मेहनत के बराबर ना पाएगा? एक बात और है कि आप लोग गांव नहीं जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो सरकार कह रही है इससे कहीं ना कहीं हम लोग गांव जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, हम जाएंगे, हम गांव जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है गांव नहीं जा रहे हैं, अभी भी लोग बॉन्ड के लिए गांव जा रहे हैं। यूजी में लोग जाने लगे हैं, पीजी में लोग जाने लगे हैं और भी जाएंगे। की सर्विसेज अभी आप लोगों ने बंद रखी है, कौन कौन सी सर्विसेज है? पेशेंट्स काफी हैरान हो रहा है। भगवान कहते हैं आप जी, हमारी मजबूरी है ये कि हम भगवान कहते तो हैं पर समझते नहीं है। भगवान की जिम्मेदारी तो आप दे देते हैं, हमें दायित्व दे देते हैं, पर भगवान की समस्या जो है वो कोई सुनता नहीं है। कौन कौन सी सर्विसेज अभी बंद रखी हैं और कौन सी? जी, हमने सिर्फ ओपीडी सर्विसेज बुक करी हैं हमने बंद, और माहौल देखते हुए कभी भी हम इमरजेंसी सर्विसेज शट डाउन कर सकते हैं। दिल्ली में पूरा का पूरा शट डाउन कर दिया गया है। हमारी सिर्फ यही गुहार है कि हमें एनएमसी बिल से कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए, जिसमें जो क्रॉस, सबसे बड़ा हमारी आपत्ति जो क्रॉस पैथी वो है, उसको करते हुए सिर्फ एलोपैथी को वो दिया जाए। रही बात गांव जाने की, गांव सब जाना चाहते हैं। सवाल एक है कि गांव में डॉक्टर को रहने की व्यवस्था है क्या? वहां पे आप डॉक्टर को रहने की व्यवस्था दे रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं एनएमसी बिल का, लेकिन कुछ संशोधन है जिनकी वो मांग कर रहे हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से हमारे साथ वसंत जुड़ गए हैं। वसंत, स्थिति बताइए वहां की। आसपास के इलाकों में भी देखा जाए तो एसएमएस एक बड़ा अस्पताल वहां माना जाता है। कौन सी सुविधाएं वहां पर जारी हैं और किन डिपार्टमेंट्स में काम नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर पूरे देश भर में यहाँ विरोध जताने में लगे हैं एनएमसी बिल का, और उसमें संशोधन की मांग यहाँ की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे ही जानते हैं आखिर क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर विरोध जताया जा रहा है। आज विरोध में उतरे हैं, क्या कुछ एनएमसी बिल है, किस तरह संशोधन की मांग की जा रही है? देखिए, एनएमसी बिल को हम पूरे बिल को वापस लेने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे काले प्रावधान हैं जो कि देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। जैसे कि इनमें से कोई 10+2 या 10th करने वाले व्यक्ति को आज आप कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर करके उनको ऐसा लाइसेंस दे दोगे कि आप कुछ दवाइयां लिख सकते हो। आप मुझे एक बात बताइए, जब किसी दुकान में फार्मासिस्ट के साथ लेबर बैठा है, अगर आप उसको ले जाके लाइसेंस दे दोगे कि आप दवा बेचो, और वो आपने लिखा कुछ है और वो बेचेगा कुछ, इसी तरीके से आपको बीमारी कुछ है और वो देंगे कुछ, तो उनको दवा देने का तो आपने बता दिया। जी, ये तो एक बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पर सामने आ रही है, जिनका ये कहना है कि जो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको आप एलोपैथिक दवाइयां सब्सक्राइब करने के लिए आप उनको ये पावर दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसे में जो डिमांड्स हैं डॉक्टर्स की वो बनी हुई हैं, लेकिन हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि देश भर के मरीज परेशान हैं। तो अगर आज भी आप
इन अस्पतालों में जाने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि ओपीडी सर्विसेज कई अस्पतालों में बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू है, वो भी सिर्फ फैकल्टी और जो वहां के कंसल्टेंट्स हैं वो उनको देख रहे हैं। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। इस पर अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे।